डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए यहाँ जैसे हम लोग का एक क्वेश्चन दिया हुआ साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, इवेल्युएट करना है। तो जैसे इसके लिए हम लोग को क्या आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए हम लोग के लिए ये आवश्यकता है, ये ज़रूरत है कि यहाँ पे जो इसका जो वैल्यू है साइन 60 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू, साइन 30 और कॉस 60 का जो वैल्यू है वो हम लोग को यहाँ पे रखना है और फाइनली उसको कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। अब देखिए चैलेंजिंग ये है कि साइन 60 का वैल्यू हम लोग को या तो याद कर लेना होगा लॉग टेबल से, नहीं तो फिर किसी भी ट्रिक से उसको यहाँ पे हम लोग को लिखना है। अब हम लोग देखिए ऐसे मान लीजिए कि अगर हम लोग भूल चुके हैं कि साइन 60 का वैल्यू क्या है, तो हम लोगों ने एक डिस्कस किया था फिंगर ट्रिक। देखिए ये फिंगर ट्रिक में हम लोग को क्या करना है कि जैसे साइन 60 का जो वैल्यू है यहाँ पे 60 डिग्री, तो इसके बाद देखिए एक फिंगर्स है, मतलब अगर नीचे को एक फिंगर माने, एक दो दूसरा फिंगर, तीसरा फिंगर, चौथा और पांचवा फिंगर। तो देखिए यहाँ पे ये जो फिंगर जैसे 60 डिग्री साइन में हम लोग को क्लॉकवाइज साइन में हम लोग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना है। तो 60 डिग्री यहाँ पे है, तो 60 डिग्री के बाद कितना फिंगर है, 1 2 3 फिंगर है। तो इसका जो वैल्यू है साइन 60 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, √3/2। देखिए फिर से आइए एक बार और हम लोग इसको देखते हैं ठीक से कि साइन 60 यहाँ है, तो इसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है कितना फिंगर है, तो 1 2 3 फिंगर है, तो इसीलिए √3/2 होगा, यानी इसका वैल्यू √3/2 हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे cos 30 का जो वैल्यू लेना है, cos 30 हम लोग का cos 30 यहाँ पे है, तो cos 30 यहाँ पे है, तो cos 30 में क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखना है। कैसे देखना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए cos 30 यहाँ, उसके बाद कितना फिंगर है, 1 2 3, तो यानी इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, √3। 3 फिंगर है, नहीं √3/2 है, 2 सब में कॉमन हम लोग को लिखना रहता है। इसके पहले भी हम लोगों ने इसके पहले जो वीडियो है उसमें हम लोग इसका डिस्कशन जो किया है वो कर चुके हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वहाँ जाके वीडियोस देख सकते हैं। अब देखिए साइन 30 का जो वैल्यू है वो लिखना है, तो साइन 30 कहाँ पे, यहाँ पे है। तो साइन 30 के बाद देखिए साइन 30 के बाद एक फिंगर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √1 दैट मीन्स 1/2, और यानी √1 का वैल्यू 1 ही होता है, तो 1/2 हो गया। अब आइए यहाँ पे लिख भी सकते हैं, चलिए √1 ही लिख देते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सभी में √1, तो √1। अब यहाँ cos 60 है, देखिए cos 60 यहाँ पे है, तो cos 60 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखना है, यहाँ नहीं, cos 60 के बाद एक फिंगर आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक फिंगर यानी √1/2। अब देखिए इसका कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए √3 × √3, तो √3 × √3 क्या हो जाएगा, √3 × √3 हम लोग का 3 हो जाएगा, और 3/2 2 4 हो जाएगा। सिमिलर वे में √1 × √1 1 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 का एलसीएम 4 ले लेते हैं, और यहाँ पे फिर हमारा 3 + 1 यानी इसका वैल्यू 3 + 4 यानी 4/4 हो जाएगा। तो इसका फाइनली जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग कमेंट करें, अगर यदि किसी तरह का कोई भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।